ब्लोटिंग हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें आप खाने के बाद आपका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप लोगों को लगता है कि हम यार खाने के बाद पूरा दिन आपका पेट फूला फूला रहता है, ठीक है। सुबह आप लोग उठते हैं, यू आर नॉर्मल, उसके बाद दोपहर में आप कुछ खा लेते हैं तो आपका पेट ऐसा लगता है कि कितना आपका वेट बढ़ा हुआ है और अजीब सा फूला सा होता है। अब समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है। आप लोगों का मसला ये है, एक तो कि कोई आप लोगों का मसला होता है तो आप लोग उसकी जड़ नहीं पकड़ते, हम लोग उसकी जड़ पकड़नी होती है। वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न कि ये क्यों हो रहा है। हम जल्दी जल्दी सोल्यूशन ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो रही है, हमारा वेट स्टक हो गया। तो फर्स्ट फाइंड आउट द रीज़न, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि रीजंस देखते हैं कि क्यों ब्लोटिंग हो रही है। आप में से कोई उस चीज़ों को फेस तो नहीं कर रहा कि मे बी दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर डाइट। गाइज, इसमें हमारे ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेडिकल कंडीशन आपको होती है तो आपको उस वक्त ब्लोटिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो ब्लोटिंग होती है वो हमें किसी फूड एलर्जी की वजह से होती है। हमारे खाने में, हमारी डाइट में कुछ चीज़ हम ऐसे ले रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही होती, ठीक है, जिससे हम लोग इंटॉलरेंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उसमें आपका लैक्टोज इंटॉलरेंट है, आप अगर डेयरी से जैसे आपको एलर्जी है, एग्स आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्लूटेन, आपकी वीट, तो इससे आपको गैस होना शुरू हो जाएगी जब आप ये लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ कि आई कैन नॉट टेक वीट नहीं ले सकती मैं, मुझे उससे ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लोटिंग इस चीज़ से, इस स्पेसिफिक आइटम से हो रही है। आपको ऐसे पता चलेगा गाइज कि आपने क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला है और बहुत ज़्यादा आपका पेट स्वेल अप हो रहा है, तो आप 1 हफ्ते तक अपनी डाइट से कार्ब्स को कट डाउन कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, बिल्कुल भी आपने नहीं लेने। और आप देखें 1 हफ्ते के बाद कि आपकी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ। या अगर आपकी डाइट में दूध आप ले रहे हैं, डेयरी कुछ भी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, कोई भी डेयरी का आइटम ले रहे हैं, तो वो आप कट करें, ठीक है, जिससे भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ शायद सूट नहीं कर रही, उसको आप बंद करें 1 हफ्ते तक अपनी डाइट में जो रेगुलर ले रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि उससे अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने खुद पे ये करके देखा था। जब मुझे ये चीज़ फील हुई, मैंने बहुत दफ़ा नोटिस की कि मुझे सूट नहीं करता वीट, तो मैंने 1 हफ्ते तक पूरा कट करके देखा एंड आई वाज परफेक्टली फाइन। जब मैं लेती हूँ तो बॉडी मेरी स्वेल अप हो जाती है, ये मेरे साथ होता है, ठीक है। तो आप इसको करके देखें 1 हफ्ते। अगर आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। आप डॉक्टर को बताएं कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, यू आर इंटॉलरेंट टू दिस स्पेसिफिक फूड, ठीक है। और सेकेंडली आप को मैं कुछ थोड़े से टिप्स बता रही हूँ, कुछ थोड़े से रीजंस और थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ कि जिससे आप का जो ये ब्लोटिंग का इशू है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस हो सकता है। यू हैव टू ईट स्मॉलर पोर्शन एंड यू हैव टू च्यू स्लोली। ये बहुत एक जनरल सी बात है, आप लोगों को इतनी दफ़ा बताई जा चुकी है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, फॉलो जो है करते नहीं चीज़ों को। गाइस देखें, जब आप लोग खाना तेज़ तेज़ खा रहे होते हैं, जब चबा नहीं रहे होते प्रॉपरली, तो आपके खाने के साथ साथ ना हवा भी अंदर जा रही होती है, ठीक है। तो जब हवा जाएगी तो डेफिनेटली पेट में गैस बनेगी। तो जब आप अपना खाना स्लो खाएंगे, आराम से खाएंगे, तो आपका जो एयर के अंदर जाने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जिनको इस तरह का जो ब्लोटिंग का इशू है, जो जिनको टेंडेंसी है ब्लोटेड हो जाने की, ठीक है, तो उनको जो है ना थोड़ा सा जब वो खाना खाएंगे ना, कम मील्स लेंगे, तो दे वोंट बी कंफर्टेबल विद दैट। उनको होगी थोड़ी सी बेचैनी कम खाना खा के। तो उनको क्या करना है कि उनको छोटी छोटी मील्स लेनी है, ठीक है। यू हैव टू टेक स्मॉलर मील्स। जिनको इस तरह की टेंडेंसी है कि वो ब्लोटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनका पेट स्वेल होना शुरू होता है, गैस उनकी बनना शुरू हो जाती है, तो फिर वो अपनी कम पोर्शन में मील लें, ठीक है। आप 6 स्मॉल मील्स ले लें। वैसे तो हम कहते हैं कि 3 आप मील्स लें, तो दैट इज़ द बेटर आइडिया, बेटर ऑप्शन के 3 लार्ज मील्स आप ले लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है तो आप अपनी मील्स को 6 में डिवाइड कर लें, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है अपनी 3 में करके, छोटी, ठीक है। ये तो अच्छा। सेकेंडली हम लोग जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं,
हम लोग जो अच्छा 2 तरीके से देखें हमारी बॉडी में पेट में गैस जाती है। एक तो हमारे पेट में गैस खुद नेचुरली बनती है, ठीक है। और सेकेंडली जो हम ये फ्रीजी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, स्प्राइट, मिरिंडा, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं गाइस, तो इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है ना ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके में जो बबल्स होते हैं वो आपके पेट में जाने के बाद लिक्विड जो आपका होता है उसमें से जो है ना आपके पेट में जाने के बाद गैस उसकी निकल सकती है, ठीक है। तो वो गैस आपकी बाहर निकल जाती है। लिक्विड जो आपका कार्बन वो है ड्रिंक है, तो आपके पेट में गैस रिलीज होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो गैस है वो आपके पेट में जाकर रिलीज होती है, ठीक है। वो आपको ब्लोटेड करती है। बबल आप लोग जो चबाते हैं, जब आप बबल चबा रहे हैं, आप लोग बबल च्यू करते हैं ये सोचकर कि हम लोग तो बबल च्यू कर रहे हैं, हमारा फेस पतला हो जाएगा। गाइस, आपका फेस उससे पतला नहीं होगा, आपके पेट में गैस बनेगी। इसलिए गैस बनेगी क्योंकि आपने एक मशीन है, ठीक है। मैंने पहले भी काफ़ी पहले ये एक आप लोगों को समझाया भी था कि मशीन आपने चला दी, खाली मशीन चला दी, पानी की मशीन चलाने खाली मशीन। अब खाली जब मशीन चलेगी तो क्या होगा आप खुद बताएं। तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क कर रहा है, जब अंदर खाना जाता है हमारे ब्रेन सिग्नल देता है हमारे पेट को कि अंदर कुछ आया है। और जब वो काम करना शुरू करता है डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम अंदर से, तो वो खाने को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब आप बबल चबाते हैं ना, तो वो सिर्फ यहाँ पे होती है बबल, अंदर कुछ नहीं जा रहा होता हमारे। तो जब कुछ अंदर जा ही नहीं रहा तो अंदर क्या जाएगा पता है, अंदर हवा जा रही है, वो तो चलता रहेगा। हमारा मुंह चल रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ये सिग्नल आ गया है कि समथिंग इज गोइंग इनसाइड, लेकिन नथिंग इज गोइंग इनसाइड। तो वो क्या होता है, वो गैस हमारे अंदर जा रही होती है। तो हम जो ये बबल चबाते हैं इससे भी हमारे पेट में गैस हो जाती है। हाँ क्या गाइस, तो ब्लोटिंग का ये जो मैंने आप लोगों को बताया, प्लीज़ गाइस को फॉलो करें। खाना स्लो खाएं, बातें ना करें खाना खाते हुए। जब बातें करेंगे तो पेट में हवा जाएगी, ये अब आप याद रखें। जब हम लोग ये खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, गप्पे चल रहे हैं, सारी हवा आप अंदर ले रहे हैं और फिर आप सोचते हैं यार हमारा पेट क्यों फूल रहा है, जो इतना मोटा सा पेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न फॉर योर ब्लोटिंग। ये सारी जो चीज़ें बताई हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप इसको स्टार्टिंग से मेरा ये सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर सुन लीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ चीज़ों को देखें और नोटिस करें कि अगर आपके साथ इस तरह का इशू है, तो जिस तरह मैंने बताया कि कट डाउन दैट स्पेसिफिक फूड फ्रॉम योर डाइट फॉर अ वीक एंड देन चेक इट, ठीक है गाइज। ईट स्लोली। अपने जिनका और बाकी इस तरह का मसला है वो प्लीज़ अपनी ज़रा डाइट में 6 टाइम्स कर दे अपनी मील। जिनको ब्लोटिंग का मसला है, जो जिनको लगता है कि उनको ब्लोटिंग हो जाती है, हर किसी के लिए नहीं। अब हर कोई अपनी मील 6 दफ़ा करना शुरू कर दे, कि मदिया ने कहा था कि 6 दफ़ा कर दो, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है। आप लोग अपनी मील जैसे ले रहे हैं वैसे लें, और अपनी डाइट में से प्लीज़ बबल चबाना छोड़ दें फॉर योर फेस। आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, आपका वेट लूज उससे फेस कभी पतला नहीं होगा। बबल चबा के थक जाएंगे, पेट ही फूलेगा। और टेक केयर एवरीवन एंड आई लव यू गाइज। बाकी जिसको जो प्रॉब्लम है प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कर दें और मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड आई लव यू ऑल। अल्लाह।